जय हिंद बच्चों। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप पढ़े थे, एक एल्कीन ग्रुप, एक एल्काइन ग्रुप। हम एल्कीन और एल्काइन को अगले वीडियो में भी लेक्चर के रूप में बताया था, लेकिन उसे परिभाषित आपको लिखित के रूप में नहीं दिया था। आपको बताए थे कि जब खुली श्रृंखला वाले यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच किसी एक स्थान पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड द्विसहसंयोजक बंधन उपस्थित होना चाहिए। परिभाषा में उसी को लिख दिया गया है कि वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके श्रृंखला में किसी एक स्थान पर द्विसहसंयोजक बंधन होता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओलिफिन के नाम से इसको भी जानते हैं। यही इसका युपक नेम भी है। समझ रहे हैं? यहां पर समान सूत्र है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। एल्केन का पूछेगा तो +2 होता है, और अगला एल्काइन पढ़िएगा तो -2 होता है। जहां n एक संख्या है, इसमें 1 से शुरू नहीं होगा, 1 से नहीं होगा बल्कि 2 से होगा। क्यों बता रहे हैं? n एक संख्या है, इसके नामकरण में वर्ड रूट प्लस ENE लगाएंगे। वर्ड रूट प्लस ENE। वर्ड रूट याद है, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये सब लगाते चलेंगे, और पेंट लगाए तो फिर ENE दे देंगे, हेक्स लगाए फिर ENE दे देंगे, ब्यूट लगाए ENE दे देंगे, प्रोप लगाए ENE दे देंगे। आइए हम इसके आधार पर अब नामकरण करते हैं। समान सूत्र क्या हो गया बाबू? तो CnH2n हुआ। n बराबर 2 लेंगे, एक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यदि एक कार्बन लेते हैं तो इसके लिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 को दे दिए और बोला 2 सहसंयोजक बंधन होना चाहिए, तो एक देने 2 गो ने करबो, कै गो? 2 गो, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें एक स्थान पर द्विसहसंयोजक बंधन होना चाहिए और कार्बन के बीच होना चाहिए। तो बउआ एक के गो कार्बन है तो बीच में कैसे ही आते? इसके लिए कम से कम 2 कार्बन रहेगा तब ने, तबे नहीं बीच में आता है, एक स्थान होता है। यदि हाइड्रोजन रह गए तो नहीं होता है, हाइड्रोजन रह गए तो नहीं होता है। कार्बन छोड़ करके दूसरा रह जाता है तो नहीं होता है। तो कार्बन यदि लेबो तो कार्बन कई हो गए? 2 हो गए। इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप याद रखिएगा, चाहे एल्कीन आवे चाहे एल्काइन आवे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब भी शुरू होगा, प्रारंभ होगा, तब न्यूनतम कै कार्बन से? 2 कार्बन से। तो n बराबर 2 रखबो तो दुगुना हुई तो 2 गुना ने बाबू, तो 2 दूनी 4 हो गए। फिर 3 रखे तो 3 दूनी 6 हो गए, 4 रखे तो 4 दूनी 8 हो गए, 5 रखे तो 5 दूनी 10 हो गए। यदि छोर रखिएगा तो कमेंट कीजिए कितना होगा। यदि यहाँ छोर रखेंगे, कार्बन में छोर रखेंगे तो हाइड्रोजन में कितना होगा? कमेंट करें। बहुत बढ़िया बात। चलिए धकाधक 5G की तरह 7 रखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। 11 रखेंगे, 11 दूनी 22, 20 रखेंगे, 20 दूनी 40, 10 रखेंगे, 10 दूना 20। जितना कार्बन में रखेंगे हाइड्रोजन में उतना दुगना हो जाएगा। अब इसमें एक देखिए साधारण नाम चलता, उसमें साधारण नाम और युपक नेम सेम होता था। कुछ तत्वों का साधारण नाम और युपक नेम अलग होता है। साधारण नाम, युपक नेम, कल हम आपका इसका पूरा नाम बता दिए थे। जो पीछे वाले वीडियो में नहीं देखे विद्यार्थी
वो देख लेंगे। साधारण नाम में 1 2 के लिए चलेगा आपको इथिलीन, 3 के लिए प्रोपिलीन, 4 के लिए ब्यूटिलीन, यदि 5 रहता तो पेंटिलीन, लेकिन पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन सब ऐसी चलेगा। और यहाँ भी वैसी चलेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी में लिखते थे 2 कार्बन के लिए लिखते थे बाबू ईथ, और लगाएंगे ANE, तो क्या बन गया इथइन, सॉरी ENE, इथइन। देखो ENE लगेबो ने, वर्ड रूट प्लस ENE, तो 2 कार्बन के लिए बताए थे बउआ, 2 कार्बन के लिए बताए थे इथ, ETH, और ENE जोड़ेंगे तो क्या बनेगा इथइन। यदि 3 कार्बन बउआ तो इसमें बताए थे PROP, प्रोप, और क्या लगाएंगे ENE। 4 कार्बन के लिए बउआ बताए थे ब्यूट, और लगाएंगे ENE। 5 कार्बन के लिए बताए थे बउआ पेंट, पेंट, और लगाएंगे ENE। तो छो के लिए आप नाम बताइए क्या होगा, छो के लिए नाम बताइए, छो के लिए नाम बताइए, योगी आपको PEN, पेंटिन है विद्यार्थी। तो छो के लिए आप नाम बताइए, बिल्कुल सही हेक्सिन, हेक्स ENE। 7 के लिए नाम लिखिए फटाक से, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा हेप्ट, नहीं याद है, नहीं याद है, HEPT, आप एकदम मीनिंग याद रखिए तभी ये होगा हेप्टीन। 8 के लिए, 8 के लिए याद कीजिए आद ऑक्ट, ओ आपको बताए थे OCT ऑक्ट, और ENE लगाएंगे। 9 के लिए नोनिन, 10 के लिए डेकिन, 11 के लिए अनडेकिन, 12 के लिए टूडेकिन, 13 के लिए थ्रीडेकिन, 14 के लिए फोरडेकिन, 14 नहीं बोल देना। तो इस प्रकार से वर्ड रूट में केवल ENE जोड़ देंगे, वर्ड रूट में केवल ENE जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा। आपको समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, फिर से एक बार समझिए गौर से। ये जो होना चाहिए खुला श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं, खुला श्रृंखला में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। और कल आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच होना चाहिए 2 बंधन चाहे 3 बंधन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसका 2 भाग था, एक था आपको एल्कीन और दूसरा था एल्काइन, जो इसके बाद बताएंगे। एल्कीन का परिभाषा हो जाएगा कि पूरी श्रृंखला में, केवल सर श्रृंखला नहीं बताए, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम नहीं बताए, हम आपको अलग से इसका संरचना सूत्र, इसका संरचना सूत्र, इसका संरचना सूत्र, इसका संरचना सूत्र सब बता देते हैं। एक वो हम जैसे करके बताएंगे वैसे आप सब बनाइएगा, है ना, कम से कम 12-15 तक, समझ रहे बात को, है ना। तो देखिए जितना के कहेगा उतना को हम बना सकते हैं। तो परिभाषा हो गया कि पूरे श्रृंखला में एक जगह डबल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच, इधर हो कार्बन और इधर हो कार्बन, और बीच में हो कौची तो द्विबंधन, द्विबंधन कई जगह हो तो एक जगह, 2 जगह रहेगा तो उसका रूल नियम बदल जाएगा, थोड़े आगे है पढ़ना, है ना। ऐसे तो आपको 10th क्लास में नहीं, लेकिन आगे पढ़ना है। 3 गो रहेगा तो अलग, लेकिन आप लोग को पढ़ना है सिंगल स्पेस में रहेगा, आपको एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन डबल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, तो वो आपको कहलाएगा एल्कीन कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। समान सूत्र होगा CnH2n, कार्बन से हाइड्रोजन दुगना, कार्बन से हाइड्रोजन दुगना, नाम में देंगे तो वर्ड रूट प्लस ENE, वर्ड रूट प्लस ENE, शुरू होगा 2 कार्बन से, तो 2 के लिए ईथ इन, प्रोप इन, ब्यूट इन, पेंट इन, यहाँ 2 गो दिए तो 2 दूनी 4 गो हो गया, 3 दूनी 6 गो हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इस प्रकार से आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको संरचना बना के बताते हैं। देखिए ये आपके सामने अनुसूत्र है, नाम है साधारण नाम, साधारण नाम ज्यादा नहीं चलता है, ये पकड़े। तो हम यहाँ पर चलते हैं अनु
सूत्र, तो अनुसूत्र बोलेगा तो C2H4 बोलेगा और नाम फिर लिखिएगा, नाम वो भी चलेगा, यूपक नेम तो इथीन, ETHENE इथीन हो गया। समझ लो, हिंदी में यह लिख सकते हैं इथीन, ये इथिलीन। अब संरचना सूत्र, संरचना सूत्र सबका परिभाषा बताएं बाबू। कार्बन का एगो बाबू तो दूगो है, एगो दूगो, इसके बीच कितना बंधन तो दो बंधन है ने। अब बताए थे 4 से ज्यादा नहीं तो दूगो इधर, एगो इधर दे दो, एगो इधर दे दो, एगो इधर, एगो इधर, कनु भी दे सकते हैं। तो इधर जो बचेगा क्या क्या मिलेगा तो हाइड्रोजन मिलेगा। देख लिया, इसको छोटा कर देंगे, छोटा तो युक्ति सूत्र बन जाएगा, युक्ति सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा सूत्र। तो कैसे छोटा होगा तो देखिए ना, ऐसे छोटा होगा, ऐसे युक्ति सूत्र हो गया। सी में दूगो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, सी में दूगो हाइड्रोजन, युक्ति सूत्र। यदि हम 3 को करते हैं बाबू तो देखिए 3 वाला को करते हैं तो हम पहला नंबर बताए, ऐसी आप टोटल बनाइएगा, एक के तरह बनाते तो आपको कचरा लगता देखने में, इसलिए अलग अलग अनुसूत्र यहाँ 10-12 को लिख लेंगे लगातार तक ले, और फिर अलग से संरचना लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अनुसूत्र, अनुसूत्र तो अनुसूत्र कौन सी अबरी C3H6 दुगना दुगना दुगना, इसे मिटा देते हैं विद्यार्थी जी, इसे मिटा देते हैं। देखिए इस प्रकार से अब आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, यस या नो लिखिए, यस। चलिए इसका नाम दे सकते हैं विद्यार्थी जी, नाम दीजिए। अभी आपके सामने नाम दिए थे, तो नाम दिए थे 3 कार्बन के लिए, प्रोप, प्रोप ENE, प्रोप गलती लिखा हुआ विद्यार्थी जी, PROP ENE है ने, इसी बोलते हैं प्रोपीन विद्यार्थी। और अब इसको संरचना बनाएंगे, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बनाएंगे बाबू। तो कार्बन कहेगा 3 गो है, 3 गो है ना बाबू। तो देखो एक जगह यही है, एक जगह यही है, तो बोले थे कि किसी एक जगह पर 2 बंधन दे देना, चाहे फर्स्ट दीजिए चाहे लास्ट दीजिए। चलिए 2 गो दे दिए तो यहाँ सिंगल रहेगा। अब हम लोग को 4 पूरा करते जाना है, 2 गो तो 3 गो 4 गो, 2 गो 3 गो तो एगो जरूरत है, 2 बंधन इधर, 1 बंधन इधर, 3 गो और एगो ऊपर, 4 गो, 4 गो ज्यादा नहीं, इधर एगो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ये अपने हाइड्रोजन पूरा क्लियर होता है, अटैच हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 6 गो। युक्ति सूत्र बताइएगा बाबू, छोटा जब करेंगे तो बन जाएगा कौची युक्ति सूत्र। क्या बन जाएगा बाबू युक्ति सूत्र। तो कार्बन में कई गो तो 2 गो, और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन में कई गो एगो, सिंगल बॉन्ड इसमें कई गो तो 3 गो, ये हो गया युक्ति सूत्र। देख लिया होगा सब बच्चा, देख लिया। अब सबको आप लोग को 12-15 तक करना है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, यस। चलिए तो लिखिए फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे का टॉपिक बताते हैं। देखिए अब ये आप लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट में आ गए। एल्काइन समूह, एल्काइन ग्रुप है ने, इसमें परिभाषा में सिर्फ 2 सहसंयोजक बंधन के जगह पर एक स्थान पर क्या आ जाएगा त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच किसी एक स्थान पर त्रिक सहसंयोजक, त्रिक सहसंयोजक 3 रेखा त्रिक सहसंयोजक बंधन होता है, उसे अल्काइन, अल्काइन समूह कहते हैं, एल्काइन समूह कहते हैं, एल्काइन समूह कहते हैं। एल्काइन क्या कहते हैं समूह कहते हैं। इसके नामकरण में क्या लगाएंगे तो वही वर्ड रूट प्लस बाई एन ई, उसमें लगता था ई एन ई की जगह पर क्या आ जाएगा बाई एन ई। इसका सूत्र में हो जाएगा बाबू एकदम भी आई है, भी आई है CnH2n-2, ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा होता है, कहता है समान सूत्र, समान सूत्र CnH2n-2
और इसमें भी ई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एकरो में कैसे चलेगा, तो दू से चलेगा। तो एन बराबर देखो दू दे हो, तो दू और दू दूनी चार, और चार में दू घटेगा तो दू न बचेगा इसके लिए। तो यहाँ हो जाते दू, तो एजा होते कार्बन दू गो, हाइड्रोजन दू दूनी चार में दू कम करो दू, ये होते। अब देखो तीन के लिए जब चल तो तीन के लिए तो एजा होते देखो तीन, तो या तीन दूनी छो में दू कम कर दो, तीन दूनी छो में दू कम कर दो चार, चलो। और ऐसे भी एक नीचे बढ़बो ने तो एगो कार्बन बढ़ जाइएगा, दूगो हाइड्रोजन, एगो कार्बन और दूगो हाइड्रोजन, यानी चार में जब आप जाइएगा तो कार्बन होते कितना चार गो, एगो कार्बन बढ़ेंगे दूगो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन कई गो बढ़ जाएंगे दो गो बढ़ जाएंगे। देखो सेट हो लिख में यहाँ चार दलो तो चार दूनी आठ, आठ में से दू कम गए छो लेकिन। चलिए नाम में चलते हैं। दो कार्बन के लिए हम आपको बताए थे मिथ ईथ, ईथ होता है ई टी एच और बाई एन ई, सुन लो इथाइन, क्या नाम पड़ेगा इथाइन, एसिटिलीन भी इसको बोलते हैं इथाइन। तीन के लिए चलेंगे बाबू पी आर ओ पी बाई एन ई, प्रोपाइन, प्रोपाइन। चार कार्बन के लिए चलेंगे ब्यूट, बी यू टी ब्यूट और बाई एन ई ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। तो चलिए पांच के लिए आप नाम लिखिए तो फटाक से क्या होता है, पांच के लिए पेंटाइन, बहुत बढ़िया। चलिए आठ के लिए लिखिए तो आठ के लिए ऑक्टाइन, ओसीटी और बाई एन ई ऑक्टाइन। उसी प्रकार से चलते चले। अब हम देखिए आपको संरचना सूत्र सामने ले आए है ना, और ज्यादा समझ में आ जाएगा, एक के तरह हो जाएगा पूरा टोला महला। देखिए इधर कार्बन कहेगो दूगो दे दिया, कार्बन दूगो, दोनों के बीच कै बंधन होना चाहिए तीन बंधन, तीन गो, टोटल कै बंधन होता है चार गो होता है कार्बन में। तो तीने गो इकर हो गए तो एक बचले कैगो एगो, एकर कैगो बचले एगो। इधर भी दे सकते हैं या ऊपर दे सकते हैं या नीचे दे सकते हैं, किसी एक को देना। तीन जगह था ऊपर नीचे बाएं दाएं, तो दाएं में तो देल है ना भाई कार्बन, तो इधर नहीं होगा तो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, वही बात इधर। तो अब ये के तरह आ गया, युक्ति सूत्र बनाएंगे छोटा कर देंगे, या आप युक्ति सूत्र में कैसे लिख देंगे समझ जाइएगा, सी एच और ट्रिपल बॉन्ड सी एच। हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखल है संरचना सूत्र है ना, युक्ति सूत्र करेगा तो उसी को छोटा कर दीजिएगा है ना। चलिए इसको मिटा दिया। अब देखो बाबू तीन कार्बन के लिए भैया, तो तीन के लिए तीन गो कार्बन बिछा देंगे, तीन गो देख लिया। अब हम ज्यादा नीचे नहीं बनाएंगे, दिखाई भी नहीं पड़ेगा। अब आप कहीं पर भी तीन बंधन दे दो, एगो यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी तीन बंधन यहाँ दे दिए, देख लिया बात। चार चार को पूरा होना चाहिए, तो तीन और एगो पिछुआ दे दो चार, इसको पहले जोड़ दो, तो तीन और एक चार, इधर एक से ज्यादा नहीं होगा, तीन और एक चार, चार को इसको पूरा हो गया है ना। इसको चार करना है तो एक देखो एक, एक नीचे दो, एक इधर तीन और एक इधर चार, चार गो हो गया सबके चार गो। एजा भी हाइड्रोजन दे देंगे, एजा भी हाइड्रोजन दे देंगे, एजा भी हाइड्रोजन दे देंगे, एजा भी दे देंगे, चार गो हाइड्रोजन पूरा हो गया। इसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि तीन बंधन इधर से पूरा किया और एक इधर से पूरा किया। चार पांच छह आठ नौ 10 20 50 तक हो जाएगा, जितना मन चाहे उतना बनाए। और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, बोले देखिए विद्यार्थी, ये आपको आगे बहुत कामयाब, बहुत फायदेमंद, आगे इस पर बहुत कंपाउंड बनेगा। ये आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनाया गया है, ये कोई अलग से नहीं है बल्कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, प्रकार नहीं उसका, उससे तैयार किया गया बनाया गया, उसका प्रकार नहीं है, जिसको अल्काइल समूह, अल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को एगो हटा देते हैं, कमी
कमी कर देते हैं। देखो, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है, हटा देंगे, तब जो बनेगा वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, है ने, अल्काइल ग्रुप समूह कहलाता है। और इसका समान सूत्र जो होता है CnH2n+1, इसको अब पढ़ते हैं मौलिकुल, माइनस को यहां पढ़ेंगे मौलिकुल, इसको क्रियाशील समूह भी पढ़ते हैं। मौलिकुल CnH2n+1, क्या पढ़ेंगे, मौलिकुल CnH2n+1 पढ़ेंगे, मौलिकुल CnH2n+1 पढ़ते हैं। ये समान सूत्र होता है ने। इसका नाम जब देंगे बाबू तो देखो ये सेम चीज है, जहां पर पहले लगा ANE, बाद में लगाए ENE, फिर लगाए BiNE, अब लगाएंगे BiL। तो ई लगाए थे तो एल्केन बना था, ई लगाए थे तो एल्कीन बना, ई लगाए थे एल्काइन बना, ई लगाए थे एल्काइल बना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कौची बाबू, BiL जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, BiL जोड़ा जाता है। इसे पर R से सूचित किया जाएगा, आगे जब पढ़ेंगे ना, इसे R से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है ने। कहीं मान ले जाए कि 100 और R दिल है तो समझ जाइएगा, कुछ भी इधर कुछ भी लिखल रहा है, चाहे उधर कुछ लिखल रहा है, या ऊपर कुछ लिखल रहा है, या नीचे कुछ लिखल रहा है, और यार दिल रहे तो समझ जाएगा वो कौची है, एल्काइल समूह है। कौची बाबू, एल्काइल समूह है। इसलिए इसको कौची सूचित करते हैं, R से सूचित किया जाता है। तो सूत्र हो गया CnH2n+1। और अभी आपने सुना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से है तो बाबू एकरो में एक से शुरू होता है ना, तो हाँ एकरो में शुरू होता है, एक से जब शुरू होता है तो एजा दे देवे एक, आई होते दुगना और एक जुड़ जीते, ओकरा में बोले दुगना से दू जादे, तो दू जादे में एगो हट गए तो एक के जादे न होता है, दुगना से एक जादे कर दबो। तो यहाँ पर C दे देंगे पहले, C दे देंगे पहले और H देंगे, तो यहाँ तो एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक हो गया बाबू, और एक के दुगना करो तो दू, और एक ज्यादा करो तीन, तो यहाँ पर तीन हो जीते, यानी CH3 होते, मौलिकुल रह जीते, ये मौलिकुल रह जीते, सुन लो ने, ये मौलिकुल रह जाएगा, सुन लिए। और हम आगे बना लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। यदि हम दू दे देंगे तो देखिए एकदम हचाक सवर दिमाग लगाइए कि हर बार बोलते एगो कार्बन बढ़ा दो और दूगो हाइड्रोजन बढ़ा दो, तो एगो कार्बन बढ़ेगा बउआ तो हो जाएगा C2, और दूगो हाइड्रोजन बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, मौलिकुल रहेगा। यदि अगला हम लिखेंगे बाबू C3, तो दिमागवा यहाँ सूत्रवो पर बैठाओ अथवा हचाक वाला दिमागवा लगाओ कि दूगो है और एगो कार्बन बढ़ेगा तो C3 हो जीते, और दूगो हाइड्रोजन बढ़ेगा तो C3 और H7 बन जाएगा। यदि एजा करते हैं तो 3 और 3 दूनी 6 है एक साथ, तो जैसे मारिए यहाँ पर मौलिकुल C3 और H कितना बाबू 7। अब नाम देंगे वर्ड रूट, एक कार्बन के लिए मिथ MET, और क्या लगाएंगे BiL, BiL क्या लगाएंगे BiL, ये बन गया मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल नहीं मिथाइल, मिथाइल क्या बना मिथाइल। दो कार्बन के लिए बनेगा इथाइल, क्या बनेगा इथाइल, क्या बनेगा इथाइल, क्या बनेगा इथाइल, स्पेलिंग बोलिएगा ETHYL, इथाइल, इथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या बनेगा प्रोपाइल, PROP प्रोपाइल, प्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए कमेंट करें, 4 कार्बन के लिए क्या बनेगा, जल्दी कमेंट करें 4 कार्बन के लिए, ठीक है। एक फटाफट, हम कल आपको पिछले भी वीडियो में बोले थे कि धक्का धक बोलिएगा, बकलोलाइन 2G 3G चलता है, इतना ठीक लगता है रे बकलोल ये। चलिए अब यहाँ पर अब आपको आ गया प्रोपाइल, 4 के लिए होगा ब्यूटाइल, 5 के लिए पेंटाइल,
6 के लिए हेक्साइल, 7 के लिए हेप्टाइल, 8 के लिए ऑक्टाइल। समझ रहा है? इस प्रकार से आगे बढ़ा। संरचना सूत्र हम आगे दे रहे हैं। संरचना सूत्र देखिएगा इधर, ये संरचना सूत्र अभी यह देखिए, तो चारों तरफ हो जाएगा। 4 तरफ में हाइड्रोजन कई गो है? 3 तरफ। 3 को आप कन्हू भी दे सकते हैं, यहां यहां यहां। यहां भी देंगे तो यहां छूटेगा, वहां देंगे, कहीं एगो फ्री रहे, कहीं शुरू में फ्री रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 2 गो 1 2, यहाँ 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 पर जगह नहीं है, इसलिए आप लोग दीजिएगा यहाँ 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 यहाँ, यहाँ छोड़ दिए, सब आगे बन जाएगा। एगो फ्री छोड़ते जाना है, सब में हाइड्रोजन लटकाते जाना है, सब में हाइड्रोजन लटकाते जाना है, एगो फ्री छोड़ते जाना, सुई में फ्री छोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा आपको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब में है नहीं। ये देख रहे हैं, ये आपको हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है भाई, जगह कम था इसलिए थोड़ा आप संभाल करके ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ देखिए एक छूट रहा है, बकलोला ध्यान नहीं देता है। इधर देखो, तो एक हाइड्रोजन 2 3 और 2 5 गो हो गया, एगो फ्री रह गया, 5 गो था, है नहीं। आपको गिन करके पूरा करना है। यदि हमसे छूट गया है तो हम आपको शुरू वीडियो में भी बोल चुके थे कि जहां छोड़ देंगे, चाहे भूल से छूट गया तो ये मेरा नखड़ा नहीं, आप लोग को होमवर्क दिया, समझ रहा? यह हमारा गलती नहीं, ये आप लोग को छूट गया तो तुम लोग के लिए पूरा करना। जहां भी हमने यदि कार्बन में ऐसे ऐसे दे दिया और ये यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए इस प्रकार से, या नहीं भी दिए तो आपको पूरा करना है। हम केवल दर्शाएंगे कार्बन कार्बन के बीच, और बाकी जो पूरा होगा वो होगा हाइड्रोजन से, कोई दूसरा से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं हाइड्रो कार्बन। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी, हम आप लोग को खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में आपको बताया एल्केन ग्रुप, जी लिख दिए, ग्रुप एल्काइन ग्रुप, सॉरी एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इस चारों में से आपका एग्जाम में एगो दूगो ऑब्जेक्टिव जरूर आ जाएगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n प्लस 2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2। एल्काइल का क्या होता है? तो CnH2n। मौलिकुल बोलिएगा, बोल कहेगा तो मौलिकुल CnH2n प्लस 1। अब देखिए, एक से शुरू करेंगे, यहाँ n दे दिए नंबर, या नंबर नेचुरल नंबर है तो एक से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 इत्यादि देते रहेंगे। आपके कॉपी में जितना जगह है उतना देती है, जितना मन है उतना दीजिए, आप दीजिए, बाल बच्चा के जगह भी छोड़ दीजिए। ये 1 से लेकर के जहां तक है। अब 1 लिए बाहु तो 1 गुने 2 2 और 2 जोड़ 4 यानी 4 आ गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 1 नहीं होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 1 में अणुसूत्र नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होगा। इसमें आपको इसी के ने भाई है, एगो हाइड्रोजन कम जाएगा तो एल्काइल समूह कहलाएगा। आप इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं, इससे इसको परिभाषित करेंगे। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एल्काइल कहलाता है। एक हाइड्रोजन को कमी इसमें कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। हाइड्रोजन को कमी करेंगे तो ई बन जाता है। तो CH4 हाइड्रोजन 4 गो है, तो हाइड्रोजन देखो कै गो है? 3 गो है। हाइड्रोजन 6 गो है तो हाइड्रोजन कै गो है? 5 गो है। हाइड्रोजन कै गो है? हाइड्रोजन कै गो है? एक वो कमते जा रहा है, तो सब के जगह पर अब 2 बैठाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 6, ये मिल गया। 2 दूनी 4, ये दुगना, ये दुगना से 2 कम, तो 2 दूनी 4 में 2 कम, ये तो समझा दिए। अब आइए 3, तो ये दुगना से 2 ज्यादा, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ये मिल गया। ये दुगना, दुगना से 2 कम, सुन लो ने, दुगना से 1 ज्यादा, ये दुगना से 2 ज्यादा, ये दुगना, ये दुगना से 2 कम, आई दुगना से 1 ज्यादा, ये दुगना
से दू ज्यादा, ई दुगुना, ई दुगुना से दू कम, और दुगुना से एक ज्यादा। सुन लो बात। अब देखिए, अब इसी पर हम आपको समझा देते हैं होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। समजातीय बायोलॉजी में पढ़ना, यह है सजातीय, यह जाति समान नहीं। हाँ, उससे भी बात है, इतना कोई एक जाति वाला बोलेंगे, ये अलग जाति वाला बोलेंगे, ये अलग जाति बोलेंगे, ये अलग जाति वाला नहीं कहता। मेरा ग्रुप है, मेरा गैंग है, तो ये इसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है। हाँ भाई, यहाँ भी जाति है, श्रेणी है। तो यही है, इसमें लगातार दो गो अणु लेंगे, लगातार। लगातार मतलब समझो ही नहीं, टपना नहीं है, एकदम एकरा पास एकरा, एकरा पास फिर अगला, बस। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, टपना नहीं है। तो देखो, एक के बाद दो, अब ई दोनों के बात करवे, यदि एक कर दोनों को बात करे तो लगातार ही है, ये दोनों लेती है तो ये कोई भी ले लो, वो लगातार दूगो, कोई भी लगातार दूगो, कोई भी लगातार दूगो, समझ लो ने। तो दूगो लगातार लेबो तो इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर, सब में इतना ही अंतर जीते, सब में इतना ही अंतर जीते, अंतर जीते, CH2 अंतर जीते, CH2 अंतर जीते, CH2 अंतर जीते, CH2 अंतर जीते, यह परिभाषा बन जीते। कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में, कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में, कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में लगातार क्रमागत दो अणुओं के बीच, दो अणुओं के बीच अंतर CH2 होता है, CH2 होता है, CH2 होता है, तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका लाभ की है बाबू कि पहला तो लिख ले सूत्रवा पर बैठा करके, पहला तो लिख ले सूत्रवा पर बैठा के, पहला तो लिख ले सूत्रवा पर बैठा के, पहला लिख ले सूत्रवा पर बैठा के, और जैसे हचाक दबर निचला में जीवे तो एगो कार्बन बढ़ जिमी और दूगो हाइड्रोजन बढ़। देखी, एक कार्बन तो दू कार्बन, तो एगो बढ़ले ने, दू तीन हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, तो दूगो बढ़ले ने। तो अब बस, अब दिमागवा लगाओ हचाक वाला, हचाक। देखो, इससे ही नीचे गले तो एगो कार्बन बढ़ी थे, इससे ही हाइड्रोजन दूगो बढ़ी थे। तो इसी अंतर को सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो परिभाषा हम क्या लिखाएंगे कि कार्बनिक यौगिक की किसी भी समूह में दो क्रमागत अणुओं के बीच, दो क्रमागत अणुओं के बीच CH2 का अंतर होती है, अंतर होती है, जिससे होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका विशेषता कहेगा तो सबसे पहले विशेषता में ये भी एक बात और हम बताते हैं, तब विशेषता बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, बोलता भी है कि सजातीय श्रेणी के बीच क्या अंतर होती है, तो CH2 का अंतर होती है। अणु सूत्र में कहेगा तो CH2 का अंतर होती है। और कभी कभी अणु द्रव्यमान पूछ देता है, बाबू अणु द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, तो आपको पहले वीडियो में बताए थे, कार्बन की परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन बाबू कार्बन यहाँ कै गो है, तो 1 गो है, और हाइड्रोजन कै गो यहाँ, तो 2 गो है। तो एकरा में 1 गुने 12 और जोड़ 2 गुने 1 है ने, कार्बन एगो है न बाबू, और एक द्रव्यमान कितना हुआ 12, और जोड़ हाइड्रोजन 2 गो है न बाबू, एक द्रव्यमान 1 हो, और जोड़ देमी तो 12 2 कितना आते, 12 प्लस 2 बराबर 14। ये ग्राम में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट वो ऑप्शन के आधार पर बताना, क्योंकि आणविक द्रव्यमान को जब ग्राम में लिखा जाता है तो उसी को ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। सुन लो ना,
तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अणुसूत्र में कितना के अंतर होती है, तो CH2 का अंतर होता है एगो कार्बन और दूगो हाइड्रोजन का अंतर होता है। यदि अनुद्रव्यमान में कहेगा कितना का अंतर होता है, तो 14 अथवा 14 ग्राम का अंतर होता है। तो वहां पर देख लेना है कि कौची में देल है, ग्राम में ऑप्शन देल है कि कौची में देल है। तो यदि इसको जिस चीज में देल रहेगा उस चीज का अंतर आप लिखना पड़ेगा। इस बातों को ध्यान में रहे, समझ रहे बातों को, दिक्कत तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग होमोलोगस सीरीज को दिखाते हैं और अंतर में यही रहेगा, परिभाषा सिर्फ अलग से लिखाते हैं। देखिए विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी एक बार आया है और आप लोग के लिए भी लक है, लॉटरी आ गया था आपका भाग, नहीं तो मेरा भाग्य। ध्यान दीजिए, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी जहां भी लिखेंगे आप समझिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक कि किसी भी श्रेणी ग्रुप में दो क्रमागत कंटिन्यू कार्बन के अणुओं में CH2 का अंतर ऊपर बढ़ेंगे तो घटेगा, नीचे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? एगो कार्बन बढ़ेगा और दूगो हाइड्रोजन बढ़ेगा। अंतर होती है तो उसे सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसके पीछे हम आपको चारों को बता दिए थे, है ने। यहाँ पर उदाहरण में दुइये के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, है ने। एल्केन ग्रुप का सूत्र CnH2n+2, एल्काइल का CnH2n+1, है ने। यदि एक लेते हैं तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा और इसमें क्या बनेगा? CH3 बन जाएगा। अब कंटिन्यू इसको करना है, कंटिन्यू, लगातार, क्रमागत, है ने। तो रेगुलर भी कह सकते हो, क्रमागत, रेगुलर भी, कंटिन्यू भी, क्रमागत भी, लगातार भी, जो भी। तो अब यहां पर विद्यार्थी जी एगो कार्बन बढ़ जाइए, नीचे जा रहे हैं तो बढ़ेंगे नीचे, एगो कार्बन बढ़िए तो C2 और दूगो हाइड्रोजन बढ़िए 6, एगो कार्बन बढ़िए, दूगो हाइड्रोजन बढ़िए, एगो कार्बन बढ़िए, दूगो हाइड्रोजन बढ़िए, एगो कार्बन बढ़िए, दोगो हाइड्रोजन बढ़िए, समझते। यदि हम नीचे चलेंगे तो ऊपर आएंगे तो एगो कार्बन घटेगा, दूगो हाइड्रोजन घटेगा, एगो कार्बन घटेगा, दूगो हाइड्रोजन घटेगा, एगो कार्बन घटेगा, दूगो हाइड्रोजन घटेगा। नीचे जाएंगे तो एगो कार्बन बढ़ेगा और दूगो हाइड्रोजन बढ़ेगा। यहाँ भी वही बात होगा कि देखिए एगो कार्बन बढ़ गया और दूगो हाइड्रोजन बढ़ गया, एगो कार्बन बढ़ गया और दूगो हाइड्रोजन बढ़ गया, एगो कार्बन बढ़ गया और दूगो हाइड्रोजन बढ़ गया, एगो कार्बन बढ़ गया और दूगो हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलते रहता। आप जितना बड़ा लीजिए, जिस समूह में लीजिए, अभी आप 4 ग्रुप पढ़े हैं, आगे पढ़िएगा एल्कोहल, एमाइड, एल्डिहाइड, एस्टर, एमीन, एलीन, जो भी पढ़ना है, कोई भी ग्रुप के उदाहरण लेंगे, प्रत्येक में लगातार बढ़ते जाएंगे तो CH2 का अंतर पाया जाएगा। इसकी विशेषताएं भी है। और एक देखिए ऑब्जेक्टिव में जो आता है, 3 तरह से ही क्वेश्चन पूछ देता है। एक तो अंतर पूछेगा कि कितना का अंतर होता है, तो अंतर आप डायरेक्टली CH2 भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल CH2 भी बोला जाता है, और शुद्ध रूप होता है C डबल, इसको बोलते हैं डाई मॉलिक्यूल CH2। 2 गो रहेगा तो डाई, 3 गो रहेगा तो ट्राई, सुन लो ने। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब 100% सत्य कौन है और क्यों है? तो परिभाषा में यदि पूछेगा तो ये सत्य है, और बंधन के आधार पर पूछेगा तो ये सत्य है। समझ लो बात ने, बंधन के आधार पर पूछेगा तो ये सत्य है। कैसे? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। 4 गो में हाइड्रोजन कै गो बानी? तो 2 गो बानी, तो 2 गो कन्हू दीजिएगा तो 2 गो फ्री होगा ने। तो संयोजकता के आधार पर पूछेगा तो ये ज्यादा सत्य है, इस बात को याद रहे। तो ऑप्शन के आधार पर पूछेगा, परिभाषा दे देगा तो पूछेगा कि सजातीय श्रेणी की यदि परिभाषा है तो उसमें क्या अंतर होना चाहिए, तो आपको CH2 का अंतर होना चाहिए। यदि ये तीनों ऑप्शन में रहे और चौथा नहीं रहे इनमें से सभी का, ही दे दिया, पहला ही दे दिया, दूसरा ही दे दिया, तीसरा और चौथा दे देता इनमें सभी, तो मार देते सभी हचाक दबा, समझ रहे। लेकिन विद्यार्थी जी यहाँ पर यदि हम लोग को
इनमें से कोई नहीं दे दिया तो आप देखिए ऊपर में लिख दिया कि सजातीय श्रेणी में अंतर कौन है, तो आप इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। समझ गए? क्योंकि परिभाषा में संरचना का बात नहीं बताता है। समझ रहे बातों को? तो आप इसको मारेंगे ऑप्शन के आधार पर। समझ गए? करेक्ट। देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक सवर, फिर हम आप लोग को आगे बताते हैं, है ने। कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा आज के वीडियो में, तो इसमें आप लोग को रेगुलर रहिए। अभी ये लंबा चैप्टर है ना, हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है, समझ में आते जाए, उसको एकदम नोट्स तैयार करते जाइए और फटाफट लिखते जाइए। कमेंट भी लिखिए, जो भी प्रॉब्लम हो, किताब भी पढ़िए तत्काल में। समझ रहे हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।